वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम अपना थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो है विविपेरस एनिमल। विविपेरस का मतलब जिसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो बॉडी के इनसाइड होगी। कहने का मतलब ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं डायरेक्टली। ओविपेरस होते हैं जो अंडे पैदा करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग है हमारा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है और विविपेरस है। इसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें बहुत सारे इवेंट देखने को मिलते हैं जो फीमेल में अलग से होते हैं और मेल में अलग से होते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मेल के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद जो मेल गैमेट हैं उनको फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी तक ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो इन्हीं सारे प्रोसेसों को हम बारी बारी से इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेसिकली उसमें 3 पार्ट से वो मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हो गया इसके जो असेंशियल पार्ट्स हैं। असेंशियल में आता है टेस्टिस। दूसरा हो गया एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स कि उसके साथ कौन कौन सी डक्ट और ग्लैंड्स है वो जुड़ी रहती है, एसोसिएट रहती है। उसके बाद हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया कि वे जो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बाहर की तरफ देखने को मिलता है या फिर जो इंसेमिनेशन में हमारी हेल्प करता है, हमारे मेल गैमेट्स को फीमेल बॉडी तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए बारी बारी से इनको देखते हैं। जो टेस्टिस है वो ओवल शेप का होता है और जो मेल में 2 पाए जाते हैं। जो इनकी लोकेशन है वो कहां है? आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी। तो जो मेल के अंदर टेस्टिस है वो 2 होते हैं और एब्डोमेन कैविटी से बाहर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। ये एक स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये बंद होते हैं, एनक्लोज होते हैं, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का काम क्या होता है कि ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको हमारे नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री कम रखता है, जो कि गैमेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। तो स्क्रोटम क्या करेगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको कम रखेगा। मान लो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्क्रोटम की वजह से जो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होगा वो 34 या 35 तक हो सकता है, जो कि गैमेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से हमारे जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर हमें मिलते हैं ताकि उनका जो टेम्परेचर है वो कम रह सके। जो हमारे टेस्टिस हैं उनका जो साइज है, जो लेंथ है उनकी वो होगी 4 to 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। ओवल शेप होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे टेस्टिस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब स्ट्रक्चरली हम टेस्टिस के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर लगभग 250 to 300 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं।
252 लगभग 300 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। ये देखिए टेस्टिकुलर लोब जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है टेस्टिस के अंदर जिनको हम टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। इनमें होता क्या है, हर टेस्टिकुलर लोब में लगभग 2 या 2 से 3 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब इनके अंदर आती है। हर टेस्टिकुलर लोब में 2 या 3 ये सेमिनिफेरस ट्यूब है वो इनके अंदर एंट्री करती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब है जो ये इनके अंदर एंट्री कर रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब की जो इनर लाइनिंग है उसमें 2 तरह की सेल हमें देखने को मिलती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब की इनर लाइनिंग है, इसके अंदर की जो कवरिंग है उसमें हमें 2 तरह की जो सेल है वो देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? एक है मेल जर्म सेल, दूसरी है सेर्टोली सेल। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब है उसमें हमें 2 तरह की सेल है वो देखने को मिलती है, मेल जर्म सेल और सेर्टोली सेल। अब देखिए जो मेल जर्म सेल है वो क्या करेगी? प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो मेल जर्म सेल है वो क्या करेगी? स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो करती है। और सेर्टोली सेल का क्या काम है? सेर्टोली सेल क्या करेगी? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। सेर्टोली सेल क्या करेगी? जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। इसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं सेर्टोली सेल के पास, जिनसे हमारी मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन मिलता है। जो हमारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब है और इनके साथ में जो हमारे टेस्टिकुलर लोब अटैचमेंट होते हैं, इनके बीच में कुछ स्पेस खाली होता है, कुछ फ्री स्पेस होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। जो हमारे टेस्टिकुलर लोब है उनके बीच में कुछ स्पेस फ्री होता है, खाली होता है, जिसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। इसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हमें कुछ तो ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल्स, और एक हमें इसके अंदर मिलेगी लीडिंग सेल। ठीक है, दूसरी मिलेगी लीडिंग सेल। अब बात करते हैं जो हमारे टेस्टिकुलर लोब है उसके साथ हो गए हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब अटैचमेंट में। वहां से जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब है वो बाहर निकलती है एज ए वास अफ्रेंसिया, ऊपर की तरफ बढ़ती है एज ए वास अफ्रेंसिया थ्रू रेड टेस्टिस। रेड टेस्टिस के अंदर से होते हुए वो एज ए वास अफ्रेंसिया, कहने का मतलब जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब है जब वो बाहर निकल जाएगी तो उनको हम बोलेंगे वास अफ्रेंसिया। जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी, एक काफी कोइल्ड रीजन होता है, काफी ज्यादा कोइल्ड जो रीजन है उसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस, उसको हम बोलेंगे एपिडिडाइमिस। जैसे ये एपिडिडाइमिस से आगे बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, हमारे जो यूरेथ्रा है वहां तक कैरी करके लेके जाएगी स्पर्म को, तो उसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। उसको क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। ठीक है, तो जो ये वाला रीजन है
असेंडिंग ऑर्डर, जो कि एक लूप बनाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से और यूरेथ्रा तक पहुंचता है, उसको बोलेंगे वास डिफरेंस। उसे नीचे जो आएगा, जो एक काफी ज्यादा कोयल रीजन होता है, उसको एपिडिडाइमिस, उसे नीचे वास अफरेंसिया, उससे नीचे रे टेस्टिस, आगे टेस्टिकुलर लोब, और टेस्टिकुलर लोब के बीच में जो रीजन है वो है ब्लड वेसल और लीडिंग सेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टेस्टिस। जो हमारे मेल जर्म सेल है, इसमें जो डिवीजन रहेगी वो रहेगी मेयोसिस। जो स्पर्म फॉर्मेशन होगी वो मेयोसिस डिवीजन से होगी, यानी कि एक सेल से हमारे 4 स्पर्म बनेंगे। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स की। ठीक है, तो बहुत सारी जो डक्ट है वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है, जैसे वास अफरेंसिया है, वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, ये डक्ट ही है। ठीक है, इनका हमने इसमें जो इनके बारे में था वो पढ़ लिया है। अब बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिकली उसमें 3 ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड पेयर में होती है और जो हमारा यूरेथ्रा है उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। साइज इसका बाकी दोनों ग्लैंडों के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, दूसरी है, और सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आती है जो कि हमारे यूरेथ्रा के अंदर खुलती है। यहां से एक डक्ट आएगी जो कि यूरेथ्रा के अंदर खुलेगी। नेक्स्ट आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल होती है, पेयर में नहीं होती। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसको कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी पेयर में होती है। तो ये तीनों ग्लैंड मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनाती है। क्या बनाएगी? सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड मिलके क्या बनाएगी? सेमिनल प्लाज्मा। इनके अंदर से जो सेक्रेशंस होता है उसको ही हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। जो हमारी बुल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, इसके अंदर एक खास बात और है कि ये जो हमारा यूरेथ्रा है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाती है। उसको क्या प्रोवाइड करवाती है? लुब्रिकेशन, यानी कि उसको अंदर से बिल्कुल चिकना बना देती है, और जो हमारे यूरिन के अंदर एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को भी खत्म कर देती है। यूरेथ्रा के अंदर जो एसिडिटी प्रेजेंट रहेगी ड्यू टू यूरिन, उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देती है। अब जो हमारे यहां से स्पर्म आए, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो जो यहां से स्पर्म बनने के बाद आए तो वो हमारे वास डिफरेंस से होते हुए कहां पे एंट्री करेंगे? यूरेथ्रा के अंदर, और वहां से उसके अंदर मिल जाएगा सेमिनल प्लाज्मा। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा जब आपस में मिल जाता है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, तो इसको हम बोलते हैं सीमन। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा जब मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं सीमन। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो है हमारा जो यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है, और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहां तक वो प्रेजेंट रहता है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है हमारे यूरेथ्रा की, जहां से यूरिन और सीमन पास आउट होता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। जो यूरेथ्रा है वो एक खास तरह के टिश्यू से बना होता है, एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो इसको इरेक्ट रखने में मदद करता है, सीधा रखने में मदद करता है, ताकि जो इंसेमिनेशन है वो आसानी से हो सके, ताकि जो मेल गैमेट है वो फीमेल तक आसानी से पहुंच सके।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पेनिस है। पेनिस क्या काम करता है, इसको इरेक्ट रखता है। वो जो टिश्यू है स्पेशल, वो पेनिस के पास ही होते हैं। अब जो हमारा पेनिस है उसके आगे कुछ फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं, लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, जिसको हम पोर स्किन बोलते हैं, जिसको हम पोर स्किन बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पेनिस का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है, टिप होती है, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये ग्लांस जो पेनिस है वो काफी सेंसिटिव होता है, ये काफी सेंसिटिव होता है। तो जो हमारा यूरेथ्रा है वो सीमन को कैरी करता है और फीमेल तक उसको पहुंचा देता है। तो इस तरह से जो लगभग हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें यदि किसी को कोई डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।